नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं निर्मल कुमार आप सबों को आपके ही YouTube चैनल द सक्सेस सेंटर में एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि इस चिलचिलाती गर्मी में भी आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम में थोड़ी सी देरी हो रही है तो इससे घबराने की बात नहीं है। आप वेट करिए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर होगा। आप अपनी तैयारी में मस्त होकर लगे रहें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग खट्टा की कविता सीरीज की क्वेश्चन का पाठ कर रहे थे। हम लोगों ने 300 नंबर तक के क्वेश्चन को देख लिया था। अब मैं अपनी सीरीज में 301 नंबर से लेकर 350 तक के क्वेश्चन को आपके बीच में लेकर आ रहा हूं। ठीक है दोस्तों, एक आपसे राय चाहिए। आप लोग सजेस्ट मुझे ज़रूर कीजिएगा। मैं सोच रहा था कि अगला पाठ आपको पढ़ा दूं। ठीक है, फिर सोच रहा था कि आप लोग कहीं ना कहीं तो पढ़े होंगे, तो सारे जितने भी चीज़ें सारा का क्वेश्चन मैं आप लोग के बीच में लेकर आ जाऊं। तो ये दोनों में अगर आपको पूरा लेसन बाय लेसन पढ़ना है तो वो भी मुझे बता दें, या सिर्फ मैं क्वेश्चन की सीरीज को आपके बीच में लेकर आऊँगा, ये भी बता दें। बस इतना सा छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे है कि आप मुझे तुरंत रिप्लाई करके बता देंगे कि क्वेश्चन की सीरीज आपको चाहिए या फिर पूरा डिटेल चाहिए, पूरा पढ़ना है फिर क्वेश्चन की सीरीज चाहिए, ताकि अब वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। 301 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, डॉक्टर ए के झा कर जन्म बछर कौनटा ला गई। ये डॉक्टर ए के झा जी जो थे, उनका जन्म वर्ष कौन सा है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका 1932, दूसरा है 1948, तीसरा है 1942 और चौथा है 1950। तो दोस्तों, इन्हीं ऑप्शनों में से कोई एक आंसर छुपा हुआ, उसका टिक लगाइए। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है सी नंबर। 1942 में डॉक्टर ए के झा का जन्म होता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 302 नंबर। ये बोल रहा है कि डॉक्टर ए के झा बतौर कौन विषयक शिक्षक नियुक्त भैल है। देखिए, डॉक्टर ए के झा जी जो हैं, ठीक है, जो कवि हैं और लेखक भी हैं, तो ये अपनी जीवन की शुरुआत का कार्य में शिक्षक की नियुक्ति इनकी हुई थी। उसमें इन्होंने कौन से सब्जेक्ट में, है ना, शिक्षक पद को ग्रहण किया था, वही बताना है। पहला ऑप्शन है गणित, दूसरा विज्ञान, तीसरा हिंदी, चौथा अंग्रेजी। तो दोस्तों, ये जो डॉक्टर ए के झा है, इनका सिलेक्शन का सब्जेक्ट जो था वो था विज्ञान, साइंस में इनका सिलेक्शन हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शताब्दी रत्न पुरस्कार ककरा दिल गल है। आप अभी तक का जितना भी सबका क्वेश्चन देखें उसमें ये सब क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। आप बेहतरीन क्वेश्चन सिर्फ मेरे चैनल से आपको मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, इसका जवाब दीजिए कि शताब्दी रत्न पुरस्कार ककरा दिल गल है। शताब्दी रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया था? पहला ऑप्शन है डॉक्टर ए के झा, दूसरा है श्रीनिवास पानोरी, तीसरा है शिवनाथ परमानिक और चौथा है संतोष कुमार महतो। इन्हीं चारों में कोई एक आंसर है। तो इनका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर ए के झा। इन्हें शताब्दी रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला जो क्वेश्चन आपके बीच में 304 नंबर, ये बोला राष्ट्रभाषा रत्न पुरस्कार ककरा दिल गल है। राष्ट्रभाषा रत्न पुरस्कार किन्हें दिया गया था? पहला ऑप्शन है दोस्तों डॉक्टर ए के झा को, दूसरा है श्रीनिवास पानोरी को, तीसरा है शिवनाथ परमानिक को और चौथा है संतोष कुमार महतो को। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है डॉक्टर ए के झा को राष्ट्रभाषा रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 305 नंबर। ये बोल रहा है संतोष कुमार महतो कौन भाषाएं लेखन कार्य नाय कर रहा है। संतोष कुमार महतो ने किस भाषा में लेखन कार्य नहीं किया था? पहला ऑप्शन है आपका खट्टा, दूसरा है हिंदी, तीसरा है संस्कृत और चौथा है नागपुरी। तो इसका जो सही आंसर है ना दोस्तों वो है डी नंबर। नागपुरी विषय में इन्होंने कोई काम साहित्य नहीं लिखी है। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो बोल रहा है कि संतोष कुमार महतो एमए कौन बछर कर रहा है। संतोष कुमार महतो ने एमए की डिग्री किस वर्ष हासिल की थी? पहला ऑप्शन है आपका 1955 1955, दूसरा है 1958, तीसरा है 1960 और चौथा है 1957। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी नंबर। 1957 ईस्वी में इन्होंने एमए की डिग्री हासिल की थी। अगला क्वेश्चन है 307 नंबर। ये बोल रहा है दोस्तों काव्य भूषण पुरस्कार कौन कवि के दिल गल है। काव्य भूषण पुरस्कार
किस कवि को दिया गया था? पहला ऑप्शन है डॉक्टर ए.के. झा, दूसरा है संतोष कुमार महतो, तीसरा है श्रीनिवास पानोरी और चौथा है शिवनाथ परमाणिक। तो काव्य भूषण का जो पुरस्कार है ना दोस्तों, वो दिया गया था शिवनाथ परमाणिक को। आंसर होगा डी नंबर। अगला जो क्वेश्चन है 308 नंबर, ये बोल रहा है दोस्तों कि झारखंड सरकार का सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार कौन डाला गया? झारखंड सरकार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य का पुरस्कार क्या है? पहला ऑप्शन है शताब्दी रत्न, दूसरा है राष्ट्रभाषा रत्न, तीसरा है काव्य भूषण, चौथा है झारखंड रत्न। दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये उन्हीं लोगों के किताब से मैंने पढ़कर लिखा है, ठीक है। उसमें लिखा गया था झारखंड सरकार का सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार पुरस्कार, ठीक है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है शताब्दी रत्न, दूसरा है राष्ट्रभाषा रत्न, तीसरा है काव्य भूषण रत्न और चौथा है झारखंड रत्न। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है काव्य भूषण रत्न। ये साहित्य के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। अगला जो क्वेश्चन है 309 नंबर, ये बोल रहा है काव्य भूषण पुरस्कार शिवनाथ परमाणिक के कौन बचने दिया गया है? ये जो काव्य भूषण पुरस्कार जो शिवनाथ परमाणिक को दिया गया है वो किस वर्ष दिया गया था? ऑप्शन है 2010, 2015, तीसरा है आपका 2018 और चौथा है 2017। तो दोस्तों ये जो इनको पुरस्कार दिया गया था वो 2018 में दिया गया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के लिए उपयुक्त है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 310 नंबर, ये बोला रूसल फुटूस ककर रचना लगाए। रूसल फुटूस किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर ए.के. झा, दूसरा है शिवनाथ परमाणिक, तीसरा है श्रीनिवास पानूरी और चौथा है बी.एन. ओहदार। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों रूसल फुटूस शिवनाथ परमाणिक की रचना है, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है 311 नंबर, ये बोल रहा है कौन रचनाटा शिवनाथ परमाणिक का नाय लगे? कौन सी रचना जो है शिवनाथ परमाणिक की नहीं है? पहला ऑप्शन है रूसल फुटूस, दूसरा है तातल और हेमाल, तीसरा है मच्छगंधा और चौथा है बाल किरण। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा बाल किरण, है ना। शिवनाथ परमाणिक की बाल किरण रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 312 नंबर, ये बोल रहा है श्रीनिवास पानूरी जन्म बछर कौन सा लगे? श्रीनिवास पानूरी का जन्म वर्ष कौन सा है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 1920, दूसरा है 1928, तीसरा है 1921 और चौथा है दोस्तों 1930। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आप बताइए। ये इनका जन्म हुआ था 1920 ईस्वी में। आप अगर इनकी जीवनी को पढ़े होंगे तो इनमें आपको पता चलता होगा कि 1920 में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 313 नंबर, ये बोल रहा है कौन रचना टा श्रीनिवास पानूरी नाय लगे? ये जो दिया गया इसमें कौन सा रचना श्रीनिवास पानूरी का नहीं है? पहला ऑप्शन है बाल किरण, दूसरा है तितकी, तो तीसरा है मेघदूत और चौथा है तातल और हेमाल, ठीक है। तो कौन सी रचना इनका नहीं है यही बताना है। तो बताइए दोस्तों ये जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तातल और हेमाल इनका नहीं है। चलिए दोस्तों अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 314। इसमें बोल रहा खट्ठा भाषा कर भीष्म पितामह ककरा कहल गया है? खट्ठा भाषा का भीष्म पितामह किसे कहा गया है? पहला ऑप्शन है श्रीनिवास पानूरी, दूसरा है शिवनाथ परमाणिक, चौथा है संतोष कुमार महतो और तीसरा है संतोष कुमार महतो और चौथा है ई सब नाय। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा श्रीनिवास पानूरी। श्रीनिवास पानूरी जी को खट्ठा भाषा का भीष्म पितामह कहा जाता है। फिर से एक बार सुन ले दोस्तों कि श्रीनिवास पानूरी के खट्ठा भाषा भीष्म पितामह कहल जा है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 315 नंबर, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि श्रीनिवास पानूरी कौन बछर से साहित्य रचना शुरू कर ले? श्रीनिवास पानूरी ने किस वर्ष से साहित्य रचना की शुरुआत की? पहला ऑप्शन है 1945, दूसरा 1946, तीसरा है 1960 और चौथा है 1956। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1946। 1946 ईस्वी से श्रीनिवास पानूरी ने
साहित्य की रचना की शुरुआत की। चलिए दोस्तों, अब जो क्वेश्चन आया है 316 नंबर, इसमें बोला जा रहा है मालाक फूल ककर लिखल लगे। मालाक फूल किसका लिखा हुआ है? पहला श्रीनिवास पानोरी, दूसरा एके झा, तीसरा है शिवनाथ परमाणिक और चौथा तीनों में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ना दोस्तों, ये मालाक फूल श्रीनिवास पानोरी जी का लिखा हुआ है। मालाक फूल श्रीनिवास पानोरी जी का लिखा हुआ है। अगला चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 317। ये बोल रहा है कौन टा श्रीनिवास पानोरी काव्य रचना लागे। इसमें से कौन ऐसा श्रीनिवास पानोरी जी की रचना है? पहला ऑप्शन है उद्वासल कर्ण, दूसरा है मेघदूत, तीसरा है राम कथा अमृत और चौथा है चाभी काठी। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा जो रचना है श्रीनिवास पानोरी का है? तो वो है राम कथा अमृत। ये राम कथा अमृत श्रीनिवास पानोरी जी का लिखा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 318 नंबर, डॉक्टर ए के झा कौन बछर से आपन अध्यापन शुरू कर ले। डॉक्टर ए के झा ने किस वर्ष से पढ़ाना शुरू किया? पहला ऑप्शन है 1960, दूसरा 1970, तीसरा 1964 और चौथा 1965। तो इसका जो सही आंसर होगा ना दोस्तों, वो होगा आपका 1964 ईस्वी से इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 319 नंबर। इसमें बोल रहा एक कोरी गंडा मने कते हवे। एक कोरी गंडा मतलब कितना होता है? देखिए दोस्तों, एक कोरी गंडा है ना, एक कोरी में कितना होता है भाई? एक कोरी गंडा मने कितना होता है? तो एक कोरी मतलब होता है 20, ठीक है, और एक गणा मतलब होता है 4। जब इसको गुना करिएगा दोस्तों तो होगा 80। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 80। एक कोरी गंडा मतलब होता है 80। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 320 नंबर। ये बोल रहा है कौन रोगक औषध राज वैद्यक धोकरी नाय हलय। राज वैद्य की धोकरी में कौन ऐसे रोग का इलाज का दवा नहीं था? वही आपको टिक करना है। पहला ऑप्शन है मिर्गी, दूसरा है सांपक काटल, तीसरा है बुखार और चौथा है प्रीतक रोग। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो डी नंबर होगा। प्रीतक रोग का उसके झोला में कोई इलाज का दवा नहीं था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 321 नंबर। इसमें बोला धोकरी माने की हो, मतलब धोकरी मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है आपका चूल्हा, दूसरा है किताब, तीसरा है झोला मतलब सामान रखने का जगह और चौथा है टुंगरी। तो ये होगा झोला की तरह जो आकृति बना रहता है जिसमें सामान रखते हैं, तो उसी प्रकार इसको धोकरी मतलब यही होता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 322 नंबर। ये है क्वेश्चन बोल रहा है मुँह अंधरा ककरा कहल जा है। मुँह अंधरा किसको कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका मुँह कर अंधा मतलब मुँह से अंधा, जिसको मुँह से दिखाई नहीं दे। दूसरा है आँख से अंधा मतलब आँख से अंधा है, आँख से दिखाई नहीं देता है। तीसरा है रात मतलब अंधेरी भरी रात है ना, और चौथा है हल्का अंधेरा मतलब शाम का समय। तो मुँह अंधरा होता है हल्का अंधेरा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 323 नंबर। ये बोल रहा है ना कखन राज वैद्यक डाक राज दरबार में भले। ये राज वैद्य को राज दरबार में बुलाया जाता है। तो वही क्वेश्चन बोल रहा है कि कखन राज दरबारक डाक राज दरबार में भले। इसका मतलब है कि वो कौन सा समय था जिस समय राज दरबार में ये राजवैद्य को बुलाया गया। पहला ऑप्शन है सांझ पहर, दूसरा है बिहान पहर, तीसरा है आधा राती और चौथा है दोपहर। तो इसका जो सही आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा बिहान पहर, मतलब सुबह को राजवैद्य को बुलाया गया था राज दरबार में। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 324 नंबर। ये बोल रहा है कि राज दरबार में कौन गीत टा पहिल गावल जाए। राज दरबार में जब राज दरबार लगता है उस समय सबसे पहले कौन सा गीत गाया जाता है? पहला ऑप्शन है मनमोहक गीत, दूसरा है आँखी गीत, तीसरा है जोहारी गीत और चौथा है बिहाग गीत। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कि जोहारी गीत। पहले जब भी दरबार में जाता है तो राजा का वंदना वगैरह किया जाता है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है जोहारी गीत। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 325 नंबर। 325 नंबर बोल रहा है दोस्तों कान पातक मने की हवैक।
कान पातक का मतलब ठोठा भाषा में क्या होता है? पहला ऑप्शन है कान धर उठक बैठक करक, मतलब कान पकड़ के उठक बैठक करना। दूसरा है कान पकक, मतलब कान पकना। तीसरा है ध्यान दियक, मतलब ध्यान देना। चौथा है ध्यान नाय दियक, ध्यान नहीं देना। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, कान पातक मतलब होता है ध्यान देना। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 326 नंबर। ठीक है, 326 नंबर बोल रहा है आँखी गीत कर मने की होगा, मतलब आँखी गीत का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन होता है, ऑप्शन पहला दे रहा आँखी की इशारा, मतलब आँख से इशारा करना। दूसरा है आँख कर खातिर गीत, मतलब आँख के लिए गीत। तीसरा है मनेक भाव आँख द्वारा जाहिर करक, मतलब मन के भाव को आँखों के द्वारा जाहिर करना। तीसरा है आँखी खराब भैल परे और दुख कर गीत, मतलब आँख जब खराब हो जाती है ना दोस्तों, तो जो आदमी को उससे दुख होता है उसके बारे में जो गीत होता है उसी को कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सी नंबर, है ना। सी नंबर इसका आंसर होगा, क्या होगा? मनेक भाव आँख द्वारा जाहिर करक। ठीक है, यही है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 327 नंबर। ये बोला आँखी गीत कर भूमिका क्या लिखल है? आँखी गीत की भूमिका किसने लिखा था? तो बताइए दोस्तों, इसकी जो भूमिका लिखा गया था वो नारायण महतो ने लिखा था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, नारायण महतो घर कहाँ लगल? नारायण महतो का घर कहाँ है? पहला ऑप्शन है बैदमारा, दूसरा है बरवड्डा, तीसरा है हीरापुर और चौथा है रामपुर। तो जब आप इसकी भूमिका जहाँ पर लिखें वहाँ पर पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि नारायण महतो का घर धनबाद के हीरापुर में था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 329 नंबर। ये बोल रहा आँखी गीत कर प्रथम संस्करण कौन बचने करल गल है? आँखी गीत का पहला जो संस्करण हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है 2019, दूसरा है 2000 और तीसरा है 1995 और चौथा है दोस्तों 2001। तो इसका जो सही जो आंसर है ना दोस्तों, आँखी गीत का पहला जो संस्करण हुआ था वो हुआ था पूरी 2000 में, जब हमारा झारखंड अलग हुआ था उसी समय। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 330 नंबर। ये बोला आज़ादी कविता कौन बछर लिखल गया है? आज़ादी की जो कविता है वो किस वर्ष में लिखा गया था? पहला ऑप्शन है 1964, दूसरा है 1960, तीसरा है 1970 और चौथा है 1985। तो आज़ादी जो कविता है ना दोस्तों वो लिखी गई थी 1964 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा 1964। अब चलते हैं दोस्तों 331 नंबर में। इसमें बोल रहा है आज़ादी कविता का रेडियो प्रसारण कौन बछरे भल है? मतलब आज़ादी जो कविता था उसका रेडियो में प्रसारण किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, पहला ऑप्शन है 1981, दूसरा 1990, तीसरा 1983 और चौथा है 2000। तो इसका सही जो आंसर है दोस्तों वो है 1983, सी नंबर। ठीक है, 1983 में आज़ादी कविता का रेडियो में प्रसारण किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो बोल रहा है कि आज़ादी कविताएं कौन ने लिखल है? आज़ादी जो कविता है इस कविता को किसने लिखा है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर ए.के. झा, दूसरा है शिवनाथ परमाणिक, तीसरा है चित्तरंजन महतो और चौथा है संतोष कुमार महतो। तो आज़ादी कविता को दोस्तों डॉक्टर ए.के. झा ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन के लिए इसका पहला आंसर सही है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 333 नंबर। ये बोला भारतक आज़ादी पहिल क्रांति कौन बछरे भैल है ना। आज़ादी का जो पहला वर्ष था वो कौन सा था? भारतक आज़ादी पहिल क्रांति माने आज़ादी के लिए जो क्रांति का वर्ष था प्रथम वर्ष वो कौन सा था? 1949, 1857 है, 1942, 1947। तो इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों वो 1857 की क्रांति ही आज़ादी की पहली क्रांति थी। अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों आज़ादी कविता कौन रसक कविता लगाई? जो किताब में लिखा गया आज़ादी की कविता वो किस रस का है? पहला ऑप्शन है श्रृंगार रस, दूसरा है वीर रस, तीसरा है हास्य रस और चौथा है यौवन रस। तो ये जो आज़ादी कविता है ना दोस्तों वो वीर रस पे लिखी गई है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 335 नंबर। ये बोल रहा है आज़ादी पहिल क्रांति के दिकुई की नाम दिलाई। ये जो आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 की क्रांति की लड़ाई था उसको दिकू, दिकू मतलब विदेशियों ने, अंग्रेज़ों ने क्या नाम दिया? ठीक है, पहला ऑप्शन है इसका क्रांति, दूसरा है गदर, तीसरा 1857 की क्रांति और चौथा है घार भितरक लड़ाई। तो इसका जो सही आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा गदर, है ना। अंग्रेज़ों ने इसका गदर नाम दिया। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 336 नंबर। ये बोल रहा है जखन आज़ादीक पहिल क्रांति भेलै तखन भारत मायक मुँहे की भेलै। जब आज़ादी की पहली लड़ाई शुरू हो गई, पहली क्रांति शुरू हो गई तो भारत मायक मुँह से क्या निकला? पहला ऑप्शन है खुशी मन में लागले, मतलब भारत माता ने खुशी मनाने लगा आज़ादी का। दूसरा है दुख भेलै, उन्हें बहुत दुख हुआ। तीसरा है हंसी फूटे लगले, मतलब उसके मुंह में मुस्कुराहट आ गया। और चौथा है आशीर्वाद दिए लगले, मतलब वो सबको आशीर्वाद देने लगी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी नंबर, हंसी फूटे लगले। दोस्तों बीच में मैं आपसे 2 मिनट गप करना चाहता हूँ। दोस्तों मैं एक दुविधा में हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको पूरी सिलेबस यूट्यूब के माध्यम से मिल जाए। तो मेरे पास अभी एक दो दुविधा ही है कि अगर एग्ज़ाम जल्दी हो जाए तो बच्चों को क्वेश्चन की सीरीज दे दूं, और अगर एग्ज़ाम थोड़ा लेट करे, आपके पास समय हो, तो मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी में सारे लेसन को भी मैं कवर करता चलूं। तो दोस्तों इसी विषय पर मैं आपसे 2 शब्द राय चाहता हूं। जैसे ही आप वीडियो देखिएगा उसके बाद आप अपनी राय ज़रूर देंगे कि आपको क्वेश्चन की सीरीज चाहिए या पढ़ाने के बाद क्वेश्चन की सीरीज चाहिए। दोनों पे मुझे आप बारी बारी से राय देंगे, उसी के विषय में मैं फिर विचार करके आपको अगली वीडियो दूंगा। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 337। ये बोल रहा है देश के आज़ाद करें कौन कौन शहीद भला। देश को आज़ाद करने के लिए कौन कौन से वीर सपूत शहीद हुए? पहला ऑप्शन है दोस्तों भगत सिंह, दूसरा है राजगुरु, तीसरा है राम प्रसाद और चौथा है ये सब। तो इसका सही आंसर होगा ये सब लोग क्या हो गए, आज़ादी के लिए शहीद हुए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 338 नंबर। ये 338 नंबर बोल रहा है कि भारत छोड़ो कर साड़ा कौन बछड़ा मिल रही। कि भारत छोड़ो का जो नारा आया वो कब सुनने को आपको मिला? तो ये होगा दोस्तों 1940 ऑप्शन पहला, दूसरा 1942, तीसरा 1947, चौथा 1920। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ख नंबर, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 339। ये बोल रहा है राज वैद्य सरंची कौन समानता आयन के कमल के तुक दे है। राज वैद्य ने सरंची के पास से सरंची का कौन ऐसा सामान लेकर वो आया और कमल केतु को दे रहा है? पहला ऑप्शन है आरना कड़ा, उसके आरना कड़ा को ले आया। दूसरा है सरंचिक लुगा, मतलब सरंची के कपड़े को लेकर आया। तीसरा है दोस्तों सरंचिक खोपाक बेली फूल, सरंची के खोपा में जो बेली फूल था वो लेकर आया। और चौथा है धान चावल, मतलब उसके घर से धान चावल लेके आया। तो इसका जो सही आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा सी नंबर, सरंची खोपाक बेली फूल। सरंची के खोपा का बेली फूल लेकर ये राजवैद्य आ गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 340 नंबर। ये बोल रहा है सरंचिक बातक जवाब केतुई कैसे लिख ले। सरंची ने जो क्वेश्चन किया था राजवैद्य से, तो राजवैद्य ने जैसे ही कमल केतु को वो सुनाता है तो कमल केतु उस सवाल का जवाब लिखता है। तो क्वेश्चन वही बोल रहा है कि वो जवाब कैसे लिखता है। पहला ऑप्शन है कलम से, मतलब कलम से, दूसरा है पात से, मतलब पत्ता से, तीसरा है लाल रंग से, मतलब लाल रंग से, और चौथा है खूने कारी बनाई के, मतलब खून का कारी बनाकर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा डी नंबर, खूने कारी बनाई के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 341 नंबर। ये बोल रहा है कमल केतु कौन पाते लिख लाई। ये जो आंसर लिख रहा था, जो जवाब लिख रहा था कमल केतु, वो है ना किस पत्ता पे लिखा? पहला ऑप्शन है भोजपात, दूसरा है बौरपात, तीसरा है पीपरपात और चौथा है आपका घोंग पात। तो इसका जो सही आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा भोजपात। भोजपाते इन्होंने लिखा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके बीच में, ठीक है, वो क्वेश्चन है 342 नंबर। ये बोल रहा है कमल केतु राजा का बेटा रहल बाद भी कहाँ रहा है। कमल केतु राजा का बेटा होने के बावजूद वो कहाँ रहता है?
पहला ऑप्शन है बापे घर है, मतलब अपने पिताजी के घर पर। दूसरा है अंगसर एक महल है, मतलब अंगसर में जो महल था राजा का उसमें। तीसरा है कुमाक घर है, मतलब झोपड़ी वाले घर में। और चौथा है सोनाग महल है, मतलब सोना के महल पर। तो इसका जो सही आंसर होगा ना दोस्तों, वो कमल केतु कुंभा घारे रह रहा था, मतलब झोपड़ी में रह रहा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 343 नंबर 343 नंबर। इसमें बोला मानुष मानुष ले कोई भेदभाव नाय, ई पाता टक्या कहल। मनुष्य मनुष्य में कोई भेदभाव नहीं, ये लाइन किसने कहा है? पहला ऑप्शन है सरंची ने कहा। दूसरा है सुगना मांझी ने कहा। तीसरा है कमल केतु ने कहा। और चौथा है धूमा वैद्य ने कहा। तो ये वर्ड जो है मानुष मानुष ले कोई भेदभाव नहीं, ये कमल केतु ने कहा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 344 नंबर। ये बोल रहा है काल केतु धर्म के बिगाड़ क्या देला? काल केतु धर्म क्या बिगाड़ देला, मतलब काल केतु का धर्म जो है वो किसने बिगाड़ दिया? पहला ऑप्शन है पोंगापंथी। दूसरा है कमल केतु। तीसरा है बाभन। चौथा है वनवासी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर ए पोंगापंथी। पोंगापंथियों ने काल केतु का धर्म बिगाड़ के रख दिया था। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 345 नंबर। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एके झा आपन शिक्षा कौन विश्वविद्यालय प्राप्त कर लय? एके झा ने अपनी शिक्षा को किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किया? पहला ऑप्शन है विनोबा विश्वविद्यालय। दूसरा है आपका रांची विश्वविद्यालय। तीसरा है कोल्हान विश्वविद्यालय। और चौथा है इग्नू से। तो डॉक्टर एके झा ने अपनी शिक्षा रांची विश्वविद्यालय से पूरी की है। तो इसका आंसर सही होगा रांची विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन जो आपके बीच में है दोस्तों वो है 346। इसमें बोला राखियाँ भाई मुँहक पानी, ये कविता मुँहक पानी की भाव फरिज कर है। मतलब जो कविता है राखियाँ भाई मुँहक पानी, इसमें है ना मुँहक पानी से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है आपका मुँह टाइम पानी भर रखे, मतलब अपने मुंह में आप पानी भर के रखिए। दूसरा है मुँह पानी डुबाए रखे, मतलब अपना पूरा मुंह पानी में डुबा के रखिए। तीसरा है अपमानित होवे, मतलब कहीं पर लज्जित होना। और चौथा है मर्यादा बनाए रखे। तो इसका सही आंसर होगा अपनी मर्यादा को बनाकर रखना, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 347 नंबर। ये क्वेश्चन बोला डैगा डैगा सूल में सूल कर मने की हो। डैगा डैगा सूल है, कविता में कहा गया है। तो इसमें सूल का मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन है दारू। दूसरा है दुकान। तीसरा है कांटा। और तीसरा है शीशा भांगल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा सूल का मतलब होता है कांटा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है 348 नंबर। इसमें बोल रहा है कविता का रास्ता क्या नहीं रोक लई? कविता जो ये लिख रहे थे इस कवि का रास्ता क्या नहीं रोक लई? तो कवि का रास्ता किन्होंने नहीं रोका? पहला ऑप्शन है आपका कुकुर। दूसरा है छगरी। तीसरा है सियार। और चौथा है बादुल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों छगरी। कुकुर सियार बादुल ने कवि ने बताया है कि उनका रास्ता रोका था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 349 है ना, सेकंड लास्ट नंबर। इसमें बोला जा रहा है अटल ध्रुव का आसन कैसे पैबे? मतलब अटल ध्रुव में अगर आप आसन चाहते हैं तो आपको कैसे मिलेगा? पहला ऑप्शन है आपका है ना, बोला छीने हैं तो मतलब आसन को आपको छीनना पड़ेगा। दूसरा है ध्रुव के भगवे है तो मतलब जो ध्रुव का राजा जो है उसको आपको लड़ाई झगड़ा करके भगाना होगा। तीसरा है आक्रमण कर छीने हैं तो मतलब आक्रमण करके उस कुर्सी को छीनना पड़ेगा। और चौथा है कठिन परिश्रम से मतलब कठिन परिश्रम करके आपको ध्रुव का आसन मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है डी नंबर, कठिन परिश्रम से आपको अटल ध्रुव का आसन भी मिल सकता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो एकदम लास्ट नंबर 350 नंबर। बोला जा रहा है कि एंड्री बोने बिलायर राजा कर मने की। एंड्री बोने बिलायर राजा एक कहावत है दोस्तों, उसका मतलब क्या होता है यही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ना, ज्ञानी कर बीचे एगो मूर्ख लोग, मतलब सभी ज्ञानी मानव के बीच में एक मूर्ख व्यक्ति बैठा होना। दूसरा है ज्ञानी का ऊपर ज्ञानी लोग, मतलब ज्ञानी लोग के ऊपर में और ज्ञान वाला लोग।
तीसरा है एंड्रिक बोने ढेर बिलाय राजा, मतलब एंड्री का जंगल में ही बहुत सारा बिल्लियों का राजा होना। और चौथा है मूर्ख कर बीच में, है ना, कई एगो थोड़ा ज्ञानी, मतलब मूर्खों के बीच में एक ज्ञानी आदमी का होना। तो इसका जो सही आंसर है ना दोस्तों वो यही है, डी नंबर, मूर्ख कर बीच में एगो थोड़ा ज्ञानी आदमी। तो दोस्तों ये थी मेरी क्वेश्चन की सीरीज़ जो मैंने आपको 301 से 350 तक करवाया। आपको वीडियो कैसी लगी इसका ज्ञापन आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। और मैंने एक सवाल आपके बीच में 2 सवाल पूछा कि भाई मुझे क्या करना चाहिए इस वक्त आप लोगों के लिए, तो उसका भी जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो दोस्तों ये आज की वीडियो यहीं तक, है ना। अपने दोस्त निर्मल कुमार को यहीं पर आप इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।